तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो 2024 में आया हुआ है। तो प्रश्न कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो ये घन की बात किया है, तो घन कैसे बनता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ग बनाएंगे और इसके ठीक सेंटर से बीचों बीच से एक हम लोग और वर्ग बना लेंगे सेम लंबाई चौड़ाई का, इस तरह से। तो आयतन का मतलब है कि सभी पृष्ठों के बीच का जगह, ये क्या कहलाता है? आयतन। तो ये इसके अंदर जो जगह है वो कितनी जगह है? 1331 घन सेंटीमीटर जगह है। तो इस घन की हमें क्या बतानी है? भुजा। यानी भुजा मीन्स की यही जो ये डंडा दिख रहा है कोई भी, क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हमें इन्हीं दंडों का मान क्या करना है? भुजाओं का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना घन की भुजा, माना घन की भुजा ए है। क्या मान लेंगे? ए। माना घन की भुजा ए है। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या कह रहा है? घन का आयतन। घन का आयतन हमें क्या कर रखा? दे रखा है। तो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? यदि घन की भुजा ये हो तो घन का आयतन क्या होगा? ए क्यूब होगा। तो घन के आयतन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? ए क्यूब और 1331 सेंटीमीटर क्यूब। यानी घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब देने का अर्थ है कि ए क्यूब का मान 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्यूब को जब हम हटाएंगे तो दूसरी साइड में क्या बनेगा? क्यूब रूट। क्यूब हटेगा तो क्या बनेगा? क्यूब रूट बनता है और स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट बनता है। इसमें लिखेंगे 1331 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद क्या करना है? 1331 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, या हम ये दिमाग लगाएं कि 1331 किसका क्यूब होता है। तो ये अगर हमें नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे? 1331 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 1331 तो 1331 किससे कटेगा? ये 2 से तो कटेगा नहीं, ना तो 3 से कटेगा। अंतिम में 0 2 4 6 8 में से कोई अंक हो तो 2 से कटता। 3 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। 5 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अंतिम में 0 या 5 रहता है, तभी कोई संख्या 5 से कटती है। 7 से भी ये नहीं कटेगा क्योंकि 7 का नाम 7, 6 बचा तो 63 फिर हो जाए 7 9 63, फिर 1 बच गया, 7 से कटेगा ही नहीं। 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 11। तो 11 एकन्नम 11, 2 बचा 23 हो जाएगा, 11 दूना 22, 1 बचा फिर 11 हो जाएगा, 11 एकन्नम 11। इसके बाद फिर से 11 से 11 एकन्नम 11, फिर 11 एकन्नम 11, इसके बाद फिर 11 एकन्नम 11। तो 1331 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 11 गुणे 11। इसके बाद 11 का एक तिरिक बन जाएगा, फिर सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 11 का भी तिरिक बन गया, सेंटीमीटर का भी तिरिक बन गया, और जिसका तिरिक बन जाता है वो क्यूब रूट से बाहर निकल जाती है वो गिनती। तो 11 का तिरिक बना, 3 का समूह बना, तो 11 बाहर निकल जाए क्यूब रूट से। और इसके बाद सेंटीमीटर का भी क्या बना हुआ? तिरिक, इसमें से 1 सेंटीमीटर बाहर निकल गया। इसके बाद जब सब बाहर निकल गए, तिरिक के अलावा तो कुछ है नहीं, तो अब हम लोग क्यूब रूट का निशान नहीं बनाएंगे। तो ए का मान 11 का सेंटीमीटर में गुणा 11 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये हो गई घन की भुजा। घन की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई? 11 सेंटीमीटर। यानी घन की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी लंबाई की है? 11 सेंटीमीटर लंबाई की है प्रत्येक भुजा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, माना की जगह पे क्या करेंगे? क्या लिखेंगे जब आंसर आ गया? आता है घन की भुजा, घन की भुजा, भुजा नहीं भुजा,
11 सेंटीमीटर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।